इसेंशियल मिनरल एलिमेंट्स, कौन से एलिमेंट्स हैं जो कि इसेंशियल है प्लांट के लिए और कौन से एलिमेंट है कि नॉन इसेंशियल है। तो मोर देन 60 एलिमेंट्स आर फाउंड इन डिफरेंट प्लांट। जितने भी एलिमेंट्स नोन है आपके पीरियोडिक टेबल में, उसमें से मोर देन 60 एलिमेंट्स जो हैं प्लांट्स में पाए जाते हैं डिफरेंट प्लांट्स में। एंड सम प्लांट स्पीसीज ग्रोइंग नियर द माइनिंग साइट accumulate selenium and gold etc. Some plants near the nuclear site take up radioactive strontium. ऐसा भी पाया गया कि कुछ प्लांट्स जो कि माइनिंग साइट पे पाए जाते हैं उनके अंदर सेलेनियम एंड गोल्ड एक्युमुलेट होते हैं। एंड कुछ प्लांट जो न्यूक्लियर साइट्स पे पाए जाते हैं वहाँ पे रेडियो एक्टिव स्ट्रोंसियम प्लांट्स में पाए गए हैं। देयर आर टेक्निक्स to detect the mineral even at a very low concentration, that is 10 to the power minus 8 gram per ml. अब तो ऐसे भी टेक्निक्स है जहाँ पे माइन्यूट क्वांटिटी में अगर वो एलिमेंट रिक्वायर्ड है या फिर प्रेजेंट है उसको भी डिटेक्ट कर सकते हैं। और वो माइन्यूट क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, कितने लो कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए, तो वो 10 टू द पावर माइनस 8 ग्राम पर ml भी हो सकता है। नाउ क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटी ऑफ एन एलिमेंट, क्या क्राइटेरिया है कि आप उस एलिमेंट को एसेंशियल कह रहे हैं, किसी एलिमेंट्स को नॉन एसेंशियल कह रहे हैं। तो फर्स्ट क्राइटेरिया ये है कि एन एलिमेंट मस्ट बी नीडेड फॉर द नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। इन द absence of an element the plant do not complete their life cycle and shed seed. अगर एलिमेंट इसेंशियल है तो वो नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन के लिए नीड होगा। अगर वो एलिमेंट की डिफिशियंसी हो गई तो वहाँ पे प्लांट का नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन रिटार्ड होना चाहिए। और अगर वो एलिमेंट कम है तो वहाँ पे प्लांट अपनी लाइफ साइकिल नहीं कंप्लीट कर पाएगा, दैट मीन्स रिप्रोडक्शन अच्छे से नहीं होगा जिससे सीड सेट्स भी नहीं कर पाएगा। तो ये पहला क्राइटेरिया हुआ इसेंशियलिटी ऑफ एन एलिमेंट का। सेकेंड क्राइटेरिया ये है कि द रिक्वायरमेंट ऑफ एन एलिमेंट मस्ट बी स्पेसिफिक, दैट इज डिफिशियंसी ऑफ एन एलिमेंट कैन नॉट बी मेट बाय द अनदर एलिमेंट। जो रिक्वायरमेंट है एलिमेंट का वो स्पेसिफिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर किसी एलिमेंट का डिफिशियंसी हुआ तो वहाँ पे आप दूसरे किसी एलिमेंट से उसको रिप्लेस कर लें। नो, क्राइटेरिया ये है एसेंशियलिटी का कि जो एलिमेंट है अगर वो एसेंशियल है तो वो दूसरा कोई एलिमेंट उसकी डिफिशियंसी को रिप्लेस नहीं कर सकता। एंड थर्ड क्राइटेरिया इज इट मस्ट बी डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द प्लांट मेटाबॉलिज्म। वो एलिमेंट डायरेक्टली प्लांट के मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होना चाहिए। दैट मीन्स वो स्ट्रक्चरल सिर्फ सपोर्ट के लिए नहीं, एज वेल एज वहाँ पे रिएक्शंस जो हो रहे हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जो हो रहे हैं उसमें इन्वॉल्व होने चाहिए। Only 17 elements are absolutely essential for the plant growth and metabolism। एंड जब स्टडी किया गया पूरा तो ये बात पाया गया कि ओनली 17 एलिमेंट्स ही ऐसे हैं जो कि एसेंशियल हैं प्लांट के ग्रोथ के लिए एंड मेटाबॉलिज्म के लिए। दैट मीन्स एसेंशियल एलिमेंट्स कितने हैं, तो 17 एलिमेंट्स हैं सिर्फ। बेस्ड ऑन द क्वांटिटेटिव रिक्वायरमेंट्स एसेंशियल एलिमेंट्स आर ऑफ टू टाइप, मैक्रोन्यूट्रिएंट एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट। क्वांटिटेटिव रिक्वायरमेंट के बेस पे एसेंशियल एलिमेंट्स को टू टाइप में कैटेगराइज किया गया है, दैट इज मैक्रोन्यूट्रिएंट एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट नेम से ही पता चल रहा है, मैक्रो मीन्स सम अमाउंट, लार्ज अमाउंट में रिक्वायर्ड हो, माइक्रो मीन्स माइन्यूट अमाउंट में वो न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड हो। सो मैक्रोन्यूट्रिएंट की बात करें तो दे आर प्रेजेंट इन प्लांट टिश्यूज इन लार्ज अमाउंट, मोर देन 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई मैटर। मैक्रो न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो प्लांट में लार्ज अमाउंट में पाए जाते हैं। और अगर एक स्पेसिफिक वैल्यू की बात करें तो मोर देन 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई वेट के। दे इंक्लूड्स मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में कौन से एलिमेंट आते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, phosphorus, sulfur, potassium, calcium, magnesium. These are the examples of macronutrients. Carbon, hydrogen, and oxygen are mainly obtained from CO2 and water. Other elements are absorbed from soil and other mineral nutrients. सी, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो है प्लांट किससे ऑब्टेन करता है, तो CO2 से। तो CO2 अंदर लेता है तो वहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन दोनों जा रहे हैं। वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है रूट के थ्रू तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों जा रहे हैं। तो प्लांट का जो माइक्रोन्यूट्रिएंट का रिक्वायरमेंट हुआ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के लिए वो CO2 एंड वाटर से मीट हो जा रहा है। बट अदर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो बचे आपके लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इनके रिक्वायरमेंट सॉइल में प्रेजेंट मिनरल न्यूट्रिएंट्स से कंप्लीट होते हैं एब्जॉर्प्शन के थ्रू। या फिर आप देखते हैं कभी कभी सप्लीमेंटली हम क्या देते हैं, सल्फर प्रोवाइड करते हैं फील्ड्स में।
सो ये भी एक तरीके का वे है प्लांट्स को मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी को फिल करने का। नाउ माइक्रोन्यूट्रिएंट की बात करें जिसे हम ट्रेस एलिमेंट भी कहते हैं। दे आर नीडेड इन वेरी स्मॉल अमाउंट दैट इज लेस देन 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ द ड्राई वेट। माइक्रोन्यूट्रिएंट क्या होते हैं? ये स्मॉल अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं प्लांट को। एंड अगर आप वैल्यू की बात करें तो लेस देन 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ द ड्राई मैटर। दे इंक्लूड माइक्रोन्यूट्रिएंट में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं? तो आयरन, मैंगानीज, वहां पे क्या था? मैग्नीशियम था मैक्रो में, यहाँ पे मैंगानीज है, कॉपर, मॉलिब्डेनम, जिंक, बोरॉन, क्लोरीन, निकल, these are included in micronutrient या फिर trace element. Higher plants are needed sodium, silicon, cobalt, selenium. Based on the function of essential elements are four. ये बेनिफिशियल एलिमेंट्स वैसे कहलाते हैं। आपको पता है कि हायर प्लांट्स जो होते हैं वहाँ उनको कुछ और एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, लाइक सोडियम, सिलिकॉन के, कोबाल्ट एंड सेलेनियम। इसीलिए इन लोग को क्या कहा जाता है? फंक्शनली तो ये आप कह सकते हैं एसेंशियल तो है ही, बट इन्हें बेनिफिशियल एलिमेंट्स कहा जाता है। व्हाट? बेनिफिशियल एलिमेंट्स। ये चार ही होते हैं, आपको एनसीईआरटी में चार ही दिया है। व्हाट? सोडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट एंड सेलेनियम। आपको ये सारी चीजें याद होनी चाहिए। कौन से एलिमेंट्स एग्जांपल है माइक्रो के और कौन से एलिमेंट्स एग्जांपल है मैक्रोन्यूट्रिएंट के। नाउ कंपोनेंट्स ऑफ बायोमोलिक्यूल एंड स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स ऑफ सेल। अभी हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? चार ऐसे आप कह सकते हैं टाइप हैं जो कि इसेंशियल है, कि डिफाइन करते हैं इसेंशियल एलिमेंट्स कहाँ रिक्वायर्ड होते हैं प्लांट में। तो फर्स्ट यही है कि बायोमोलिक्यूल्स के कंपोनेंट होने चाहिए या फिर सेल्स के स्ट्रक्चर में उनका कंट्रीब्यूशन होने चाहिए, लाइक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ये स्ट्रक्चरल एज वेल एज बायोमोलिक्यूल्स के कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं। सेकेंड इज द कंपोनेंट ऑफ एनर्जी यील्डिंग केमिकल कंपाउंड। एनर्जी यील्डिंग केमिकल कंपाउंड्स के कंपोनेंट्स होने चाहिए एसेंशियल एलिमेंट्स। आपको जैसे पता है कि मैग्नीशियम जो है क्लोरोफिल में प्रेजेंट होता है, फास्फोरस जो है एटीपी में प्रेजेंट होता है, एंड एटीपी क्या है? एनर्जी यील्डिंग केमिकल कंपाउंड है। थर्ड क्या है? इस एलिमेंट्स दैट एक्टिवेट और इनहिबिट एंजाइम। कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो एक्टिवेट करते हैं एंजाइम को, दैट मीन्स जो को फैक्टर एक्ट करते हैं, या फिर कुछ ऐसे होते हैं जो कि इनहिबिटर्स होते हैं किसी एंजाइम्स के। एग्जांपल दिया है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम इज द एक्टिवेटर ऑफ रुबिस्को एंड पेपकेस दैट इज फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। क्रिटिकल एंजाइम इन फोटोसिंथेटिक कार्बन फिक्सेशन। कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो एक्टिवेट इनहिबिट कर रहे हैं, उसमें से एग्जांपल है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम एक्टिवेटर कहलाता है रुबिस्को एंजाइम, जो कि आप कह सकते हैं लार्जेस्ट एंजाइम है। एंड फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम को एक्टिवेट करता है। एंड ये दोनों एंजाइम आपने C4 और C3 या C4 प्लांट्स के जब फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे थे तो वहाँ पे देखा था। जिंक एक एलिमेंट है जो कि एक्टिवेटर की तरह एक्ट करता है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के लिए। एंड मॉलिब्डेनम एक्टिवेटर की तरह एक्ट करता है नाइट्रोजिनेज एंजाइम के लिए ड्यूरिंग नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के टाइम पर। फोर्थ हमारा क्या है कि एलिमेंट्स दैट अल्टर द ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ अ सेल। एग्जांपल पोटेशियम हेल्पिंग क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ द स्टोमेटा। कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं एसेंशियल एलिमेंट जो कि ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ द सेल को मेंटेन करते हैं। जैसे कि अगर स्टोमेटा को क्लोज और ओपन होना है तो कौन रेगुलेट करता है? टर्जिडिटी इन द गार्ड सेल। एंड ये जो टर्जिडिटी होती है गार्ड सेल वो किस एलिमेंट के द्वारा रेगुलेटेड होती है? तो पोटेशियम के द्वारा रेगुलेटेड होती है। तो आपने यहाँ पे क्या देखा कि कुछ आपको ये पॉइंट्स दिए हैं जिसके थ्रू आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो एलिमेंट्स एसेंशियल एलिमेंट्स का कहाँ कहाँ यूज हो सकते हैं, वो किन के कंपोनेंट की तरह एक्ट करते हैं हमारे लिविंग सेल्स के लिए। दैट्स ऑल अबाउट द न्यूट्रिएंट्स। अभी हम आगे प्रोसीड करेंगे, एक एक एसेंशियल एलिमेंट्स को डिटेल में स्टडी करेंगे, उनके यूजेस को पढ़ेंगे एज वेल एज वो किस एंजाइम के लिए को फैक्टर की तरफ वर्क करते हैं।